Good morning, students. Welcome in accountancy class of 14th August 2020. This is once again another important video in understanding of oversubscription and the alternatives available to cope with that. मतलब उसको सॉल्व करने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या अल्टरनेटिव हमारे पास है, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए सिचुएशन क्या है, इसमें आप देखिएगा सिचुएशन को अगर पढ़िएगा तो फर्स्ट अल्टरनेटिव को मैं आपको पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। When the directors decided to fully accept some applications and totally reject the others, the application money received from rejected application is fully refunded। यानी इसमें क्या है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में कि डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कुछ एप्लीकेशन को फुल्ली एक्सेप्ट करो, फुल्ली यानी जितना के लिए उसने एप्लीकेशन दिया उतना ही उसको अलॉट भी कर दो, और कुछ को जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं बिना अलॉट किए हुए इसको जीरो कर दो। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, डेमोक्रेटिक का ये जो है सिद्धांत नहीं होता है कि आप किसी ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पब्लिक के हिस्से को आप अलाउ कीजिए और किसी को डिस अलाउ कीजिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, क्योंकि हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना, हमें अकाउंट्स बनाना है, हमें जो सिचुएशन मिलेगा उस पर हमें ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना होता है, तो हम वो उस पर नहीं जाएंगे कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक डेमोक्रेटिक का आपको बताता हूँ कि ये सिद्धांत ठीक नहीं है कि आप किसी को फुल्ली एक्सेप्ट करिए और किसी को फुल्ली रिजेक्ट कर दीजिए। तो रिजेक्ट करने का भी आपका जो है तरीका वो ठीक नहीं है। तो उस समय होगा क्या, तो वो जर्नल एंट्री के बारे में आपको बताया। तो देखिए उसमें क्या किया गया कि जब आपको पैसा आया, कि यहाँ पे आपको जो है जर्नल एंट्री के बारे में बताया गया। चलिए पहले तो ये आप देखिए कि बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन जो भी पैसा आएगा, मान लो कि 20,000 हमने इशू किया था और 25,000 के लिए एप्लीकेशन आया है। इसमें एग्जांपल में यही है, आप देख सकते हैं, है ना। इशू किया गया है 20,000 के लिए और एप्लीकेशन आया है 25,000 के लिए। एंड टोटली रिजेक्ट द एप्लीकेशन 5,000 शेयर्स विच आर एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड रिफंड देयर एप्लीकेशन मनी। और उसने जो भी एप्लीकेशन में जो पैसा दिया है उसको रिफंड करना है, वापस करना है। तो अब मैं इसको आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि इसमें तो नहीं दिया है केस, मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी हर शेयर पे 2 रुपया लिया गया है, ठीक है। तो जो पहले एग्जांपल में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट जो होगा यहाँ पे 50,000 होगा, क्योंकि आपके पास 25,000 एप्लीकेशन आया है। तो 25,000 गुने 2 50,000, और 2 शेयर एप्लीकेशन भी 50,000 होगा पहला में, ठीक है। ये अमाउंट में यहाँ पे जर्नल एंट्री दिया है, अमाउंट नहीं दिया है। अमाउंट में बता देता हूँ कि ये जो है दोनों अमाउंट जो है वो पहला जर्नल एंट्री यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होगा 50,000। अब क्वेश्चन होता है कि यहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या होगा। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन जो है वो 50,000 का ही हिसाब आपको देना पड़ेगा कि 50,000 होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000। ये 40,000 कहाँ से आया, तो ये 20,000 हमने जो इशू किया था उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं अलॉट, इसलिए हमारा जो कैपिटल में जो हिस्सा है वो 40,000 का ही होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि बैंक अकाउंट जो ये हुआ, ये 10,000 रिफंड हो गया। जो एक्सेस मनी था, एक्सेस मनी कहाँ से आया, तो 5,000 एक्सेस था हमारा एप्लीकेशन, 5,000 गुने 2 10,000 रुपये, ये 10,000 हमारा ये हो गया। तो इसका जो जर्नल एंट्री बना है वो देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000, तो शेयर कैपिटल होगा क्रेडिट साइड में 40,000, और ये भी क्रेडिट साइड में होगा 10,000। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री हमारा बन गया। अब यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का स्टेज में मैं नहीं जाता हूँ, आप सेकेंड अल्टरनेटिव में आइए। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है कि इसको बोलते हैं प्रो रेटा, जो अभी बताया, यानी किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, और प्रो रेटा मतलब कि प्रोपोर्शनेटली आपको अलॉट कर देना है। तो प्रोपोर्शनेटली आप कैसे निकालिएगा कि इसका प्रोपोर्शन कैसे आएगा, तो देखिए इसका प्रोपोर्शन इस तरह से आएगा। आपके पास आया एप्लीकेशन 25,000, डिवाइड कीजिए इसको, कितना देना है 20,000, इसका रेशियो इस तरह से निकलेगा 25,000 गुने 20,000। आप इसको और शॉर्ट कीजिएगा तो 3 0 कट गया। अब यहाँ 25 बचा, यहाँ 20 बचा, 5 से ये भी डिविजल है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20।
तो इसका जो रेशियो आया 5:4, यही जो है 4:5 आपको जो दिया है ये रेशियो दिया है। ये रेशियो कहने का ये अर्थ है कि एवरी 5 एप्लीकेशन यू अलॉट 4, यानी हर 5 एप्लीकेशन पर आपको केवल 4 ही अलॉट करना है। अगर आप ऐसा करिएगा तो सबको मिल जाएगा, किसी को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हर 5 ने जिसने किया। अब क्वेश्चन होता है कि सर आप कह रहे हैं कि जिसने 5 के लिए जो इसने अप्लाई किया है उसको 4 मिलेगा। अब मान लीजिए किसी ने 7 के लिए अप्लाई किया है तो उसको क्या मिलेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसको क्या मिलेगा? तो उसको तो फ्रैक्शन फिर जाएगा, फ्रैक्शन का फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे, सारा हिसाब गड़बड़। तो इसमें ये मान लिया गया है कि हर एक बंदे ने जो शेयर अप्लाई किया है वो 5 के मल्टीपल में ही किया है। यानी 5 किया होगा या 10 किया होगा या 15 या 20 या 500 या 100 या 40 या 50, मतलब 5 का मल्टीपल में वो आना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल का अगर स्टॉक होगा तो बहुत आसानी से हो सकता है 5:4 के रेशियो में। यानी अगर जिसने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 40 मिलेगा, जिसने 100 के लिए अप्लाई किया उसको 80 मिलेगा, जिसने 200 के लिए अप्लाई किया है उसको 160 मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड अल्टरनेटिव है। अब आइए जर्नल एंट्री इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला जर्नल एंट्री तो सेम होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ भी अमाउंट भी सेम होगा 50,000 और 50,000, क्योंकि 50,000 ही आया है। ओके। और दूसरा वाला जो जर्नल एंट्री होता है यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट की जगह, देखिए क्रेडिट पे बैंक अकाउंट की जगह जो अमाउंट आपको मिला है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेरी इजी। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ 50,000 लिखेंगे और यहाँ शेयर कैपिटल में तो ट्रांसफ़र केवल 40,000 होगा पहले की तरह ही। लेकिन यहाँ बैंक में जो है, यहाँ जैसे इसके पहले वाले जो अल्टरनेटिव था वहाँ बैंक लिखा हुआ था, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे और शेयर अलॉटमेंट में 10,000 रुपये रख लेंगे कि ये जो पैसा है एक्सेस जो आया है वो जो है वो अलॉटमेंट का पैसा मान लिया गया सबका। ठीक है, क्योंकि सभी को अलॉट हुआ है तो किसी को रिजेक्ट हुआ नहीं, यानी रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो 10,000 रुपये एक्सेस है उस 10,000 रुपया को हम लोग अलॉटमेंट में रख लिए। तो यही आपका ये जर्नल एंट्री है सेकेंड अल्टरनेटिव का। ओके, नाउ मूव टू थर्ड अल्टरनेटिव, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए देखिए थर्ड अल्टरनेटिव पर भी विचार कर लेते हैं। और जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है, अगर टफ करना है तो थर्ड अल्टरनेटिव भी उठा के दे देता है। यानी कुछ को शेयर रिफंड किया गया और कुछ को आपको प्रो रेटा कर दिया गया। तो उस केस में जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये 5 जो ऊपर सेकेंड अल्टरनेटिव 5:4 था। अब मान लीजिए किसी ने 7 के लिए अप्लाई किया तो उसको तो नहीं मिलेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस केस में उसका 2 एप्लीकेशन वापस कर देंगे, उसको 5 बच जाएगा, 5 में 4 उसको हम लोग आसानी से दे सकते हैं। या जो भी डायरेक्टर डिसाइड करे कि किस तरह से आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं थर्ड अल्टरनेटिव की तरफ। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है? व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स आर रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया और सम को प्रो रेटा के बेसिस पे आपको किया था। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, जो भी बचा है उसको आपको प्रो रेटा कर देना है। तो इस तरह से भी होता है। तो आप जो इस केस में था हमारा जो ऊपर वाला केस था उसी को लगता है एक्सप्लेन किया है कि ये आपके पास केस याद रखिएगा कि 25,000 एप्लीकेशन आया है और 20,000 ही इशू किया गया था, यानी कि आपको अलॉटमेंट 20,000 का ही करना है। तो चलिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, चलिए इसको एक डिफरेंट एग्जांपल दिया है। चलिए ये डिफरेंट एग्जांपल है, उसको भूल जाइए। ये अनदर न्यू एग्जांपल इसमें दिया है कि एक कंपनी इनवाइटेड 10,000 शेयर्स, यानी इस 10,000 शेयर्स किया है और रिसीव किया गया। देखिए 15,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2,500 शेयर्स, तो ये 2,500 को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मान लीजिए 15,000 आपके पास एप्लीकेशन आया और आपने 2,500 को रिजेक्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया। तो आपके पास अब कितने बचे हैं? तो 12,500 बचेगा। कैसे आया? तो 15,000 जो एप्लीकेशन आपको आया इसमें से 2,500 को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, घटा दीजिए तो बच जाएगा 12,500। 12,500 आपका एप्लीकेशन बचा। अब इस 12,500 को आपने क्या कर रहे हैं, देखिए एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ 12,500। जो 12,500 जो बचा उसको आप 10,000 अलॉट कर देना है, सो दैट 4 शेयर्स टू अलॉट 5 शेयर्स अप्लाइड। वही चीज़ हो गया, रेशियो भी वही चीज़ हो गया। अगर 12,500 और 10,000 का रेशियो अगर आप निकालिए कि किस रेशियो में पड़ा, ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और आपके पास 125 और 100 बचा है। तो
25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100, तो वही रेशियो देखिए 5:4 आ गया। यानी वही हो गया कि सो दैट फॉर 5 शेयर्स अप्लाइड इन दिस केस 4 शेयर्स वेर अलॉटेड, यानी जो 5 के लिए आवेदन दिया है उसको 4 मिल जाएगा इस केस में। द मनी ऑन एप्लीकेशन ऑफ 2500 शेयर्स वेर रिजेक्टेड एंड वुड बी रिफंडेड फुल्ली, और उसको 2500 जो शेयर को जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसका रिफंड कर दिया जा रहा है पैसा, यानी पूरा पैसा वापस कर दिया जा रहा है। एंड दैट ऑन रिमेनिंग 200 शेयर्स, ये हो गया आपको। अब आपको जो मैं इसका जर्नल एंट्री बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे जो है सारा अमाउंट जो है वो दिया हुआ है। तो इस जो कॉम्बिनेशन में आपको क्या है कि ये नंबर 1 तो और नंबर 2 आप देखिए, नंबर 1 में जो है वही चीज़ होगा, यहाँ पे 50,000 होगा, सॉरी यहाँ पे तो हमारा 12,500 शेयर्स का दाम है, तो 12,500 गुने 2 कर देंगे। मान लो 2 एप्लीकेशन अमाउंट है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25,000 ये आएगा, और ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन में ये क्रेडिट हो जाएगा 25,000 और ये डेबिट हो गया 25,000। तो ये हो गया पहला। अब ये जो होगा वीडियो, इसमें ये जो है शेयर एप्लीकेशन का ये 25,000 का ही आपको हिसाब लिखना है। यहाँ पे 25,000 होगा यही वाला। और शेयर कैपिटल में कितना होगा, तो शेयर कैपिटल में याद रखिए चूँकि 10,000 हमने इशू किया है, तो 10,000 गुने 2 कीजिए यानी 20,000। वापस कितना हो रहा है भाई, तो 2500 शेयर वापस हो रहा है। सॉरी ये अब देखिए बैंक अकाउंट, बैंक में वापस कितना हो रहा है, तो 2500 शेयर वापस हो रहा है। तो 2500 गुने 2 यानी 5,000 रुपया वापस हो रहा है। तो ये 5,000 का क्रेडिट कर दीजिए, ये बैंक में कीजिएगा, बैंक में। और अलॉटमेंट में कितना रख लिया जाएगा, तो रिमेनिंग जो बच गया, सॉरी मेरे ख्याल से 15,000 है नंबर ऑफ शेयर्स, 15,000 है क्योंकि यहाँ पे सारा गलत हो गया। 15,000 शेयर्स है, तो ये 15 गुने 30,000 हो जाएगा यहाँ पे हिसाब। 15,000 है, ये 15,000 गुने 30,000 हो जाएगा। और ये शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे आप 30,000 लिखिएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में उसी तरह से 20 चला जाएगा, और बैंक में चला जाएगा 5,000, और अलॉटमेंट में चला जाएगा 5,000। तो इस तरह से ये थर्ड अल्टरनेटिव आपका बन गया। तो ये थर्ड अल्टरनेटिव में एक कॉम्बिनेशन है, तो इसी तरह से ये दिया गया है। तो दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ टुडे। अब इसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप इसी चीज़ को समझिएगा और जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।